नमस्ते, मैं हूँ कुणाल शर्मा। मुझे अगर अपने बारे में एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूँगा कि मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं छात्र संसद इंडिया का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, जो आज इस देश के वन ऑफ द बिगेस्ट यूथ एंड ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। छात्र संसद शुरू करने के पीछे एक बहुत ही सिंपल सोच थी। हमारे देश के यंग लोगों के पास टैलेंट की कमी नहीं है। उन्हें बस एक्सपोजर, कॉन्फिडेंस और सही प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। हर यंग लोगों के अंदर लीडरशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। उन्हें देश के लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, एंटरप्रेन्योर्स और चेंज मेकर्स से कनेक्ट करवाते हैं। उन्हें सवाल पूछने का कॉन्फिडेंस देते हैं, अपनी बात रखना सिखाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट उन्हें ये बिलीव करवाते हैं कि उनकी आवाज़ मैटर करती है। मैं रस्किन बॉन्ड इंटरनेशनल स्कूल का फाउंडिंग मेंबर एंड डायरेक्टर भी हूँ। इस स्कूल के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत थॉट है। हम सिर्फ अच्छे स्टूडेंट्स नहीं, अच्छे स्टोरी टेलर्स बनाना चाहते हैं। ऐसे बच्चे जो इमेजिन करे, सवाल पूछे, स्टोरीज पढ़े, स्टोरीज लिखे और हर दिन अपनी खुद की कहानी बनाए। मैं इंटर्न नेशन नॉलेज टूर्स का भी फाउंडर हूँ। हम इस देश के नॉलेज टूरिज्म प्लेटफॉर्म को आगे लेके जा रहे हैं। हम स्कूल स्टूडेंट्स को सिर्फ घुमाने नहीं ले जाते, हम उन्हें दुनिया देखने ले जाते हैं। हम उन्हें पार्लियामेंट के दरवाजे तक लेकर जाते हैं, उन्हें लीडर्स के साथ इंटरैक्ट करवाते हैं। इसरो में साइंस और इनोवेशन को करीब से देखने का मौका देते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में लेकर जाते हैं ताकि वो समझे इस देश की इकोनॉमी और बिजनेस कैसे चलती है। हम चाहते हैं कि एक स्कूल का बचपन टेक्स्ट बुक में पार्लियामेंट की फोटो ही सिर्फ ना देखे, एक दिन पार्लियामेंट के सामने खड़ा होकर ये भी सोचे शायद मैं भी एक दिन यहाँ पहुँच सकता हूँ या सकती हूँ। और प्रोफेशन से मैं एक क्रिमिनल लॉयर भी हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंगली मेरी जर्नी इनमें से किसी जगह शुरू नहीं होती। मेरी जर्नी शुरू होती है बड़ौदा के एक क्रिकेट ग्राउंड से। क्रिकेट मेरी ज़िंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था। क्रिकेट ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया, क्रिकेट ने मुझे टीम वर्क सिखाया, प्रेशर में खड़े रहना सिखाया और सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिकेट ने मुझे हारना सिखाया और हारने के बाद अगले दिन फिर से ग्राउंड पे उतरना भी सिखाया। शायद वही डिसिप्लिन और एम्बिशन धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी का एक डायरेक्शन बनता गया। लेकिन मेरी लाइफ की इस इंस्पिरेशन में क्रिकेट सारी चीज़ों से बढ़कर मेरे पेरेंट्स रहे। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो रियलाइज़ होता है कि जो एक्सपोजर मैं आज हज़ारों बच्चों को देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो एक्सपोजर मेरे पेरेंट्स ने सबसे पहले मुझे दिया। उन्होंने मेहनत की ताकि मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर सकूँ, मुझे अच्छी एजुकेशन मिले, मैं क्रिकेट खेल सकूँ, मैं दुनिया देख सकूँ, मैं सपने देख सकूँ। बचपन में शायद मुझे उनकी सैक्रिफाइसेस समझ नहीं आती थी, लेकिन आज मुझे उनकी सैक्रिफाइसेस समझ आती है और मैं बहुत गर्व करता हूँ उस बात पे। और शायद इसीलिए आज मैं जो भी करता हूँ उसके सेंटर में एजुकेशन और यंग लोग हैं। मैं मानता हूँ किसी बच्चे की ज़िंदगी बदलने के लिए हमेशा हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए। कभी एक टीचर चाहिए, कभी एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, कभी एक जर्नी चाहिए और कभी एक स्टेज चाहिए और कभी सिर्फ एक इंसान चाहिए जो बच्चे से कहे कि तुम कर सकते हो दोस्त। मैं वही अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहता हूँ। मेरे लिए सक्सेस ये नहीं है कि कितने लोग मुझे जानते हैं, मेरे लिए सक्सेस ये है कि मेरी वजह से कितने लोग अपने आप को पहचान पाए। मैं इन्फ्लुएंस से ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि अगर भारत को दुनिया की बेस्ट कंट्रीज़ में से एक बनना है तो उसकी शुरुआत एजुकेशन से होगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग से नहीं होगी, टेक्नोलॉजी से नहीं होगी, पर एजुकेशन से होगी। बच्चों के अंदर का कॉन्फिडेंस, क्यूरियोसिटी, कैरेक्टर, लीडरशिप, उनकी लीडरशिप बिल्ड करने से होगी। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज में से एक है और हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है। मेरे लिए वो सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, वो भारत की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरा सपना है कि हमारे यंग जनरेशन सिर्फ अच्छी जॉब्स के लिए रेडी ना हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो, वो सवाल पूछने के लिए रेडी हो, वो सॉल्यूशंस बनाने के लिए रेडी हो और वो देश के बारे में सोचने के लिए रेडी हो और वो दुनिया की किसी भी स्टेज पर खड़ी हो लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो। क्योंकि मैं भारत से हूँ और मैं दुनिया को कुछ देने आया हूँ, यही मेरा काम है, यही मेरी जर्नी है और शायद यही मेरी ज़िंदगी का पर्पस है।